अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हमारी न्यू स्टोरी चल रही थी वेडिंग प्रपोजल का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। वैसे अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, और हाँ, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी अब आपस में बात कर रहे थे। विंग उसे घुमा घुमा कर अपने घर को दिखा रहा था, जहाँ पर वांग जी पोलाइटली विंग के साथ बात कर रहा था, बिल्कुल जेंटली। वांग जी और विंग आपस में बात कर रहे थे और विंग को वांग जी की बात करने का तरीका और स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वांग जी दिखने में इतना हैंडसम है, ऊपर से उसकी बात करने का तरीका इतना अच्छा है। वो इतने जेंटली विंग से बिहेव कर रहा था। ये देखकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि कोई अल्फ़ा भी इतना अच्छा बिहेव भी कर सकता है। वांग जी तो पहले से जानता है कि विंग से शादी करने के लिए पहले विंग को पटाना पड़ेगा, तो विंग को पटाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा जो कि विंग को पसंद है। विंग को जो जो पसंद है वांग जी वही बोल रहा था। वांग जी ने कहा, तुम चाहो तो मॉडलिंग कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम एक्टर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि उसका होने वाला हस्बैंड उसे सपोर्ट करेगा और ऊपर से उसकी हेल्प भी करेगा। तो विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। विंग ने और कुछ नहीं कहा। वो दोनों बात करते करते पूरे गार्डन को घूम रहे थे। सीन कट होती है शाम के टाइम। अब वांग जी और लान लान फैमिली वापस जा रही थी, जहाँ पर वी फैमिली और जियांग फैमिली उन सबको बाय बोलता है। आचिंग और जेबुचुन भी एक दूसरे को बाय बोलता है और वांग जी भी विंग को बाय कहता है। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर अब जियांग फैमिली और वी फैमिली बात करने के लिए बैठ जाता है। वी फैमिली ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है विंग की शादी हमें वांग जी के साथ करवाना चाहिए? जहाँ पर विंग भी खड़ा था और आचिंग भी खड़ा था। जियांग फैमिली ने कहा, मुझे तो जे बच्चन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। मुझे लगता है कि जे बच्चन के साथ आचिंग की शादी करवाना बिल्कुल सही रहेगा। तुम क्या कहते हो? उसने मैडम यू से पूछा। मैडम यू ने कहा, देखिए, मुझे लगता है कि जे बच्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है और उसके जैसा लड़का मुझे आचिंग के लिए नहीं मिलेगा। ऊपर से वो इतना बड़ा बिजनेसमैन भी है, तो मुझे लगता है कि उनकी शादी करवाना चाहिए और मेरा बेटा उसके साथ खुश भी रहेगा। और मैंने खुश भी देखा उसे। जब उसने आचिंग को देखा वो ब्लश कर रहा था। विंग उसे कहता है, ओह, तो तुम बहुत खुश थे। ये सुनकर आचिंग ने कहा, हाँ विंग, मैंने भी देखा तुम्हें, तुम भी बहुत खुश थे ना। विंग ने कहा, मैं तो उससे बात कर रहा था। आचिंग ने कहा, मैं भी बात कर रहा था ना। फिर विंग ने कहा, बट मैंने तुम्हें हक करते हुए देखा। ये सुनकर उसने उसकी माउथ को पकड़ते हुए कहा, चुप रहो। विंग चुप हो गया। इधर वी चांगसे ने मैडम वी से पूछा, अब तुम बताओ। मिसेस वी ने कहा, देखिए, मेरा विंग बहुत छोटा है। हम तो डिसीजन ले रहे हैं कि वांग जी उसके लिए परफेक्ट है। मुझे लगता है कि वांग जी के साथ विंग की शादी करवाना बिल्कुल ठीक रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि वांग जी लड़का भी अच्छा है। उसकी बदनामी अभी तक किसी ने नहीं किया। बट हमें विंग से परमिशन लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमें विंग से परमिशन लेना पड़ना बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर उसके फादर ने विंग को देखा। विंग ने अपने फादर को देखते हुए कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उनको मेरी पढ़ाई को लेकर, मेरे काम को लेकर, मेरे सपनों को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी उन्हें लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप शादी करवाना चाहते हो तो कोई बात नहीं फादर, मैं तैयार हूँ। आप शादी के लिए बात कर सकते हो। ये सुनकर उसके फादर ने कहा, मुझे यही उम्मीद था कि विंग यही बोलेगा। विंग को भी वांग जी पसंद है शायद, है ना विंग बेटा? विंग शर्मा गया और ब्लश करने लगा। इधर आजिंग ने कहा, ओह अच्छा, तो तुम्हें वांग जी पसंद है, मुझे पता ही नहीं था। विंग ने कहा, शट अप। ये बोलकर विंग ऊपर चला गया। सीन कट होती है। हम लान हाउस में देखते हैं, जहाँ पर कॉल आई थी। लान हाउस में जब कॉल आया था तब बहुत ज़्यादा वो लोग खुश थे। मिस्टर लान वांग जी के पास आता है, जबकि वांग जी बैठकर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसने वांग जी से कहा, वांग जी, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वांग जी ने कहा, यस फादर, बताइए। फिर उसके फादर ने कहा, विंग की फैमिली मान गई है शादी के लिए। हमने उनके सारे शर्त को मान लिया, इसीलिए वो भी शादी के लिए मान गए हैं। वो चाहते हैं कि विंग के साथ तुम्हारी शादी हो जाए। यह सुनकर वांग जी के फेस पर एक क्रीपी स्माइल आ गई और उसने उस लैपटॉप को बंद करते हुए कहा, विंग। मिस्टर लान ने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, हम शादी की डेट भी फिक्स कर लेंगे कुछ दिन बाद, ठीक है? और तुम्हारे जो जितने सारे काम है तुम निपटा लो। वांग जी ने कहा, बहुत जल्द से जल्द शादी का डेट फिक्स कीजिए, ज़रूरत पड़े तो 1 हफ्ते के अंदर कीजिए। उसके फादर ने कहा, 1 हफ्ते के अंदर?
वांग जी ने कहा हाँ 1 हफ्ते के अंदर मुझे मुझे विंग चाहिए, विंग, मुझे विंग चाहिए, समझे। ये सुनकर उसके फादर ने कहा लेकिन 1 हफ्ते के अंदर शादी, ये कैसे हो सकता है वांग जी। वांग जी ने कहा क्यों नहीं हो सकता। ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसके फादर ने कहा देखो 2-2 शादी हैं, तुम 4-4 इंसान हो, इतनी आसान बात नहीं है कि 1 हफ्ते के अंदर हम शादी करवा दें। तुम क्या बकवास कर रहे हो। और अगर हम 1 हफ्ते के अंदर शादी की बात करेंगे तो वी फैमिली और जियांग फैमिली को क्या लगेगा। वांग जी को और गुस्सा आ गया। मिस्टर लान ने कहा देखो वांग जी, कम से कम 2-3 महीने। तभी वांग जी ने फ्लावर वास को तोड़ते हुए कहा मैंने कहा ना जल्द से जल्द, मतलब जल्द से जल्द। मैं चाहता हूँ कि विंग मेरे पास आ जाए, और अगर आपने जल्द से जल्द शादी नहीं करवाया तो मैं खुद जाकर विंग की हाथ पकड़ के शादी करने के बाद इस घर में आऊँगा। क्या आपको वो देखना है। ये सुनकर उसकी फादर ने कहा क्या तुम विंग को फोर्स करने वाले हो। वांग जी ने कहा विंग के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ज़रूरत पड़े तो मैं विंग को फोर्स भी करूँगा। विंग सिर्फ मेरा है, मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे अलावा कोई विंग के करीब आए और विंग को लेकर जाए। मिस्टर लान ने कहा लेकिन विंग को कोई और क्यों लेकर जाएगा, जबकि तुम्हारे साथ विंग की शादी फिक्स्ड हो गई है। विंग ने खुद कहा है कि वो शादी के लिए तैयार है। ये सुनकर वांग जी ने कहा हाँ तो शादी का डेट भी फिक्स्ड करो, समझे। उसके फादर ने कहा ठीक है वांग जी, हाँ हम ऐसा ही करेंगे। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था और फिर उसका फादर चला गया वहाँ से। वो पसीने को पोंछते हुए उस रूम से बाहर आता है। वांग जी की मॉम ने पूछा क्या बात है। वांग जी के डैड ने कहा वांग जी बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है, वो पैनिक कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसने फ्लावर वास को भी तोड़ डाला। उसने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर ही शादी करना है, अगर ये शादी 1 हफ्ते के अंदर नहीं हुई तो वो कुछ भी कर सकता है। वो ज़रूरत पड़े तो विंग को उठाकर लेकर आएगा और फोर्सफुली शादी कर लेगा। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा ये आप क्या कह रहे हो, अगर उसने ऐसा कुछ किया तो हमारी फैमिली की मान मर्यादा ये सब मिट्टी में मिल जाएगा, हमारी नाक कट जाएगी। उसके फादर ने कहा भाई तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ मैं वी चांग से और जियांग फैमिली के साथ बात करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि आज उनके ऑफिस जाऊँगा उनसे बात करने के लिए, क्यों ना 1 हफ्ते के अंदर हम शादी करवा दें। मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा, नहीं तो वांग जी कुछ भी कर सकता है। उसकी मॉम ने कहा घबराइए मत, एक काम कीजिए, कल आप उनके ऑफिस जाना और शादी के बारे में बात करना, ठीक है। मैडम लान की बात सुनकर मिस्टर लान ने कहा हाँ सही कहा तुमने। लानी और लान कोरैन ने कहा पता नहीं वांग जी की इस हालत को हम संभालेंगे कैसे। अगर विंग को पता चला कि वांग जी ऐसा है तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा। तू उसने कहा मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि शादी के बाद शायद वांग जी ठीक हो जाए। लान कोरैन ने कहा अगर ठीक नहीं हुआ तो पता है क्या होगा। ये बोलकर वो चारों के चारों घबराते हुए कहा सही कहा तुमने, कुछ पता नहीं है। वो बहुत घबरा गए थे। इधर हम वांग जी को देखते हैं जो लैपटॉप को ऑन करके विंग को ही देख रहा था। वो विंग की फ़ोटोज़ को देख रहा था, जो फ़ोटोज़ विंग ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जहाँ पर उसने बहुत क्यूट पिक्चर्स खींचे थे और अपलोड किया था। उसे देखकर ही वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था और बार बार उनकी फ़ोटोज़ के ऊपर छोटे छोटे किसेस कर रहा था। उसने विंग से कहा बस 1 हफ्ता, बस 1 हफ्ता विंग, उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे, तुम मेरे पास आ जाओगे। उसने विंग से बार बार बात किया उसकी फ़ोटोज़ के साथ। सीन कट होती है। इधर जो विंग था वो नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया था और वो कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल एक अच्छा सा ड्रेस पहनकर आ रहा था। जब वो ड्रेस पहनकर बाहर आता है तब उसने देखा कि वहाँ पर मेंग्याओ खड़ा है। मेंग्याओ को देखकर वो उसे इग्नोर करके अपनी कार के अंदर आ जाता है और फिर वो कार उसे लेकर चली जाती है। मेंग्याओ भी उसे देखकर अपनी साइकिल को लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जब वो कार से उतरता है तब उसे देखा कि वहाँ पर मेंग्याओ साइकिल लेकर आ रहा है। उसे देखकर वो और जल्दी जल्दी में कॉलेज के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर मेंग्याओ जल्दी से साइकिल को फेंक कर दौड़ कर विंग के पास आने लगता है। उसने कहा विभूषण रुको, तुम तो ज़रूरी बात करनी है, विभूषण रुको। मैंने कहा रुको विभूषण। विंग ने कहा क्या है और तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो तब से। मेंग्याओ ने कहा विंग तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। उसने कहा तो कैसे बात करूं, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे फॉलो करना बंद करो, और मैंने कहा ना कि मेरे पीछे मत आओ। मेंग्याओ ने कहा विंग तुम्हें पता है कल उस दिन जिस दिन मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया था, प्रपोज़ करने के बाद ना जब मैं घर जा रहा था अचानक एक इंसान ना मेरे सामने आ गया था। मैंने उसे कभी देखा भी नहीं, मैं जानता भी नहीं उसे। उसने मुझे मारते हुए कहा मैं तुमसे दूर रहूं। वो कौन है विंग। विंग ने कहा क्या बकवास कर रहे हो, मुझे क्या पता वो कौन है, क्या मैं वहाँ पर था। मेंग्याओ ने कहा नहीं विंग, लेकिन वो कौन था जिसने मुझे थ्रेट दिया। विंग ने कहा मुझे नहीं पता, और जिसने मैं दिया ना अच्छा ही किया, समझे, मुझसे दूर रहो तुम।
और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरी शादी फिक्स्ड हो गई है। सो अब मेरे आगे पीछे घूमना बंद करो। मेंग्याओ ने कहा, शादी तुम्हारी? ये तुम कैसी बातें कर रही हो विंग? उसने विंग के हाथों को पकड़ लिया। विंग ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो विंग? विंग उसी वक्त वांग जी विंग को देखने के लिए कॉलेज के सामने आ गया था गाड़ी लेकर। जब उसने मेंग्याओ को देखा विंग की हाथ को पकड़ते हुए, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। विंग ने उसके हाथ को छुड़ाते हुए कहा, मैंने कहा ना तुम बकवास करना बंद करो, और मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि मेरी शादी फिक्स्ड हो गई है और शायद कुछ दिन बाद शादी हो भी जाएगी। सो प्लीज़ मेरा आगे पीछे भटकना बंद करो। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसका मन कर रहा था कि वो जाकर अभी मेंग्याओ को लात मार के वहाँ से भगा दे। वांग जी उतरने वाला था, अचानक उसने नी हुसैन को देखा जो कि विंग के पास आ गया। उसने विंग से कहा, विंग मैं तब से वेट कर रहा हूँ, चलो चलते हैं, क्लास स्टार्ट होने वाली है। विंग ने कहा हाँ। उसके बाद विंग चला गया। जब मेंग्याओ को पता चला कि विंग की शादी फिक्स्ड हो गई है तो मेंग्याओ की आंखों से आंसू बहने लगे। मेंग्याओ रो रहा था बहुत ज़ोर से। उसने कहा, क्या विंग की शादी हो जाएगी? उसकी शादी फिक्स्ड हो गई है। अब मेरा क्या होगा? मैं किसके लिए जीऊँगा? मैं विंग के बिना नहीं रह सकता हूँ। विंग शादी करने वाला है, वो भी किसी और से। मैं जीते जी मर जाऊँगा। इधर वांग जी मेंग्याओ को बहुत गुस्से में घूर रहा था। मेंग्याओ जो कि था वो अपनी साइकिल को लेकर निकल जाता है। वांग जी ने कहा, लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये बाज नहीं आएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग को हाथ लगाने की? सीन कट होता है। वांग जी मेंग्याओ का पीछा कर रहा था। मेंग्याओ सी बीच के ऊपर जाकर बैठा हुआ था। वो रेत के ऊपर बैठा हुआ था और समुंदर को देखते हुए कह रहा था कि विंग शादी कैसे कर सकता है? क्या मुझे विंग नहीं मिलेगा? मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, क्या मुझे विंग नहीं मिलेगा? तभी वांग जी कहता है, नहीं तुम्हें विंग नहीं मिलेगा। ये सुनकर मेंग्याओ उठ जाता है। मेंग्याओ खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद वो वांग जी को देखने लगता है। उसने कहा, कब तुम फिर से? वांग जी ने कहा, हाँ फिर से। तुम्हें पहली बार बोला था ना मैंने कि विंग से दूर रहना, तुम फिर से विंग के करीब गए थे। मेंग्याओ ने कहा, तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले? मेरे विंग से दूर रहना। वांग जी ने जब मेरा विंग सुना उसके मुंह से तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने उसे मुक्का मारते हुए कहा, तेरा विंग? विंग सिर्फ मेरा है, समझे? विंग तेरा नहीं है। मेंग्याओ ने कहा, ओह अच्छा, तो तुम वही हो ना जिसके साथ विंग की शादी फिक्स्ड हो गई है? वांग जी ने उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, हाँ सही कहा तुमने, मैं वही हूँ जिसके साथ विंग की शादी फिक्स्ड हुई है, और तू हम दोनों के बीच में आ रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे उस दिन मैंने लाख समझाया और बोला कि हम दोनों के बीच में मत आओ, और अगर तू फिर से हम दोनों के बीच में आया ना तो इस बार मैं तेरी जान ले लूँगा, समझे? मेंग्याओ ने कहा, विंग सिर्फ मेरा है, मैंने विंग से प्यार किया है बचपन से ही। भले मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, विंग बहुत ज़्यादा रिच है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं विंग से प्यार करता हूँ, समझे तुम? मेंग्याओ की बात सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने मेंग्याओ को मारना स्टार्ट किया। उसने कहा, विंग को भूल जाओ, विंग सिर्फ मेरा है, और अगर विंग मेरा नहीं हुआ ना तो मैं किसी का भी नहीं होने दूंगा। उसने मेंग्याओ को बहुत मारा। उसने मारते मारते मेंग्याओ को पूरा समुद्र किनारे फेंक दिया। मेंग्याओ की बॉडी से खून बह रहा था। मेंग्याओ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वांग जी उसे मारने के बाद उसकी पैर से लात मारते हुए कहा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम दोबारा विंग के नज़दीक भी दिखे ना तो तुम जिंदा नहीं रहोगे, समझे? ये बोलकर वांग जी बहुत गुस्से में चला गया वहाँ से। सीन कट होता है। आज जब वांग जी ऑफिस आता है तब उसने देखा कि लियोली पहले से ही उसके केबिन में वेट कर रहा है। जब उसने लियोली को देखा तब उसने कहा, लियोली तुम यहाँ पर? लियोली आकर वांग जी को हग कर लेती है। उसने कहा, तुम्हें पता है मुझे क्या मिला है? फादर ने मुझे एक डायमंड रिंग दिया है। वांग जी उससे अलग होते हुए कहा, लियोली कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहा करो, तुम सुनते क्यों नहीं हो? मैं चाहता नहीं हूँ कि विंग के अलावा कोई और ओमेगा मुझे टच करे। ये सुनकर लियोली ने कहा, हम बचपन से दोस्त हैं। वांग जी ने कहा, हम बचपन से दोस्त हैं लेकिन कभी भी ऐसे टच नहीं करते हैं, समझे? लियोली ने कहा, तुम विंग विंग क्यों करते रहते हो? क्या तुम्हें मुझे दिखाई नहीं देता है? वांग जी ने कहा, तुम जानते हो ना कि मैं विंग से कितना प्यार करता हूँ। लियोली ने कहा, विंग 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 करके दिमाग ख़राब करके रखा है। मैंने फादर से बात किया। वांग जी मेरी तरफ देखो। उसने वांग जी की फेस को पकड़ लिया और अपनी तरफ घुमाया। उसने वांग जी से कहा, वांग जी मेरी तरफ देखो, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मैं एक फ़ीमेल हूँ,
देखो ना मुझे, मेरी बॉडी को देखो, मैं विंग से भी ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा हॉट हूँ। तुम एक बार मुझे देखो। वांग जी ने कहा, ओ कम ऑन लियोली, तुम क्या कर रहे हो? धक्का दिया उसने लियोली को। लियोली ने कहा, मैंने सुना कि तुम्हारे साथ विंग की शादी फिक्स्ड हो गई है। अब तुम्हारा डेट भी फिक्स करने के लिए तुम्हारा फादर उनके ऑफिस गया है। वांग जी ने कहा, हाँ तुमने सही सुना। अब विंग हमेशा हमेशा के लिए मेरा बन जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर मैं विंग को अपना लूँगा, अपना बना लूँगा। विंग हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरी बाहों में रहेगा। मैं उसे बहुत प्यार करूँगा। विंग सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं विंग को किसी और के होने नहीं दूँगा। ये सुनकर लियोली ने कहा, और मेरा क्या होगा वांग जी? वांग जी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? लियोली ने कहा, मेरा क्या होगा वांग जी? वांग जी ने कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? लियोली फिर से वांग जी को हग करते हुए कहा, वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बचपन से ही तुम्हें दोस्त नहीं, अपना हस्बैंड मानता हूँ। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने धक्का मारते हुए कहा, मैं सिर्फ विंग का हस्बैंड हूँ, तुम्हारा नहीं। मुझसे दूर रहो, समझे? ये सुनकर लियोली ने कहा, वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी मेरी तरफ देखो। उसने फिर से वांग जी की फेस को पकड़ा। उसने वांग जी से कहा, वांग जी मेरी तरफ एक बार देखो। कि तुम्हें मेरी आंखों में प्यार दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? वांग जी ने कहा, माई फुट। लियोली मैं तुम्हें तब से बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं विंग से प्यार करता हूँ। मुझे विंग चाहिए, मैं विंग के पास जाना चाहता हूँ। ये सुनकर लियोली ने कहा, विंग विंग करते रहते हो तो तुम्हारी लाइफ में विंग ने कर क्या ही किया है? जो कुछ भी किया है मैंने किया है। मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, तुम्हारा होमवर्क किया, तुम्हें पढ़ाई में हेल्प किया। हम दोनों साथ में फॉरेन में पढ़ने के लिए गए, पढ़ाई किया, सब कुछ किया। उसके बाद आज तुम बोल रहे हो तुम विंग से प्यार करते हो? वांग जी ने कहा, ओ कम ऑन लियोली, हम सिर्फ दोस्त थे। मैंने कभी भी तुम्हें उस तरफ से नहीं देखा है, समझे? लियोली ने कहा, उसे कॉलर को पकड़ते हुए, क्यों नहीं देखा तुमने मुझे? उस तरफ से क्यों नहीं देखा? अगर तुम उस तरफ से मुझे देखते तो आज विंग की जगह मैं होता। तुमने क्यों नहीं देखा? तुम्हारा ये साइकोनेस, तुम्हारा ये नेचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तुम्हारे बिहेवियर से प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज़ वांग जी, प्लीज़ मान जा। वांग जी ने उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो तब से? पागल हो क्या? लियोली ने कहा, हाँ पागल हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ वांग जी। वांग जी ने कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा मेरे सामने मत आना। और अगर तुम मेरे सामने कभी आ गए ना, तो सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें मार डालूँगा अगर तुमने एक बात विंग के बारे में गलत कहा तो। लियोली ने कहा, ये विंग को लेकर तुम ऐसा कर रहे हो ना, इस विंग को ही मैं। फिर वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अगर तुमने विंग के साथ कुछ भी किया ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, विंग मेरा है और विंग को कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर विंग को इतू सा भी चोट आया ना, तो मैं दुनिया को इधर से उधर कर सकता हूँ, समझे? लियोली ने कहा, मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा वांग जी, और ना ही उस विंग को। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। इधर जो हमारा मिस्टर लान था, वो वी चांग से और जियांग फैंगमियान से मिलने आया था। वो लोग शादी के बारे में बात कर रहे थे। वी चांग से ने कहा, 1 हफ्ते के अंदर शादी? बट ये कैसे पॉसिबल है, 1 हफ्ते के अंदर शादी? बट मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। मिस्टर लान ने कहा, नहीं, हमारे सामने बहुत ज़्यादा काम है ना, इसीलिए हम चाहते हैं कि शादी को जल्दी से निपटा दें। तुम क्या कहते हो? ये सुनकर वी चांग से ने कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो कोई बात नहीं, काम थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। जियांग फैंगमियान ने कहा, ठीक है, इसी हफ्ते में हम शादी करवा देंगे। डेट? फिर वी चांग से ने कहा, क्यों ना हम इस हफ्ते फ्राइडे को करें? ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा, फ्राइडे को? ठीक है, हम रेडी हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, इस हफ्ते को होना ही है। ये सुनकर वी चांग से ने कहा, ठीक है, तो फ्राइडे को ही हम शादी का डेट रखते हैं, हमें फैमिली से बात करना पड़ेगा। ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा, हाँ कोई बात नहीं, तुम सब बातें करो। वो लोग बातें कर रहे थे। सीन कट होती है। यहाँ पर हम वांग जी को देखते हैं, जो कि अब विंग को याद करके कह रहा था कि अब विंग की कॉलेज की छुट्टी होने वाला है, तो क्यों ना मैं विंग को मिलने के लिए उसके कॉलेज पर चला जाऊँ और उसे ड्रॉप करूँ, शायद विंग इसे लाइक करे। और वांग जी ये बोलकर ही अपनी कार की को लेकर निकल गया। इधर हम लियोली को देखते हैं, जो कि सी बीच पर आया था। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। लियोली ने कहा, ये विंग की वजह से मेरा वांग जी मुझसे दूर हो गया। तभी उसने सी बीच पर गिरे हुए मेंग्याओ को देखा, जिसकी हालत बुरी तरीके से ख़राब थी। उसने कहा,
ये क्या, ये इंसान यहाँ पर गिरा कैसे है। वो मेंग्याओ के पास आ गया, उसने उसको पानी छिड़का, बिठाया और उसके बाद मेंग्याओ को होश आ गया। मेंग्याओ ने कहा, मैं कहाँ हूँ। लियोली ने कहा, तुम ठीक तो हो ना। बट मेंग्याओ फिर से बेहोश हो गया। लियोली उसे उठाता है, उठाने के बाद गाड़ी के पास लेकर आता है। उसने कहा, इस इंसान को बहुत चोट आई है, मैं एक डॉक्टर होने के नाते इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। ये बोलकर वो उसे गाड़ी के अंदर लेकर चला गया अपनी घर की तरफ। वो अपने घर के पास ले जाकर मेंग्याओ को उतारता है और उतरने के बाद अपने घर के अंदर लेकर जाता है। इधर हम वांग जी को देखते हैं, जो गाड़ी को ड्राइव करके आ रहा था। वो विंग से मिलने के लिए बेताब था। जब वहाँ पर पहुँचता है तब उसने देखा कि विंग नीहोसेंग के साथ बाहर आ रहा है। उसे देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया और फिर अपनी कार से बाहर आ गया। वांग जी को देखकर विंग शर्मा गया और ब्लश करते हुए नीहोसेंग के साथ उसके सामने आ गया। फिर उसने नीहोसेंग के साथ वांग जी की मुलाकात करवाया। नीहोसेंग ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं पहले भी इससे मिल चुका हूँ। नीहोसेंग को याद नहीं आ रहा था, लेकिन उस दिन वो वांग जी से बात किया था। उसके बाद वांग जी ने कहा, विंग कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। विंग ने कहा, मुझे लेने के लिए कार आने वाली है। वांग जी ने कहा, चलो ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ प्लीज़। विंग उसे मना नहीं कर पाया। उसके बाद उसने नीहोसेंग से कहा, ओके बाय नीहोसेंग, तो मैं चलता हूँ। नीहोसेंग ने कहा, ठीक है जाओ। उसके बाद वांग जी गाड़ी का गेट ओपन करता है और विंग अंदर आता है और फिर वो दोनों ही जाने लगता है। वांग जी ने कहा, आज तुम्हारा दिन कैसा था विंग। विंग ने कहा, काफ़ी अच्छा था। वांग जी ने उसे एक रोज़ दिया। उसने कहा, ये लो, ये गुलाब तुम्हारे लिए है। विंग ने कहा, वाह कितना खूबसूरत है। वांग जी ने कहा, तुमसे खूबसूरत नहीं है विंग। विंग फिर से ब्लश करता है। सीन कट होता है। इधर हम लियोली को देखते हैं, जो मेंग्याओ की ट्रीटमेंट कर रही थी। उसके घाव पर मरहम लगा रहा था। थोड़ी देर बाद मेंग्याओ चीखते हुए उठता है। उसने कहा, नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज़, मुझे मत मारो। ये सुनकर लियोली ने कहा, तुम शांत हो जाओ, तुम बिल्कुल ठीक हो, अब कुछ नहीं हुआ है। उसने उसे पानी दिया, एक पेन किलर दिया और फिर उसे थोड़ा सा सूप दिया पीने के लिए। मेंग्याओ को बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो सूप को उसने पी लिया। पानी पीने के बाद उसने कहा, उसने मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा। वो तभी लियोली ने कहा, तुम्हें किसने पीटा, वो कौन था। उसने कहा, मुझे उसका नाम नहीं पता है, लेकिन वो विंग का वुड बी हस्बैंड था। उसने मुझे कहा कि विंग से दूर रहो और उसने मुझे बहुत पीटा। वो विंग का वुड बी हस्बैंड था। लियोली ने कहा, विंग का वुड बी हस्बैंड, विंग, क्या वो वांग जी था। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।